अगर आप ये सीरीज लगा रहे हैं तो सच मानिए बहुत कुछ नॉलेज आप यहाँ से गेन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जगमोहन ब्लोकरा की। जगमोहन ब्लोकरा को हम एमसीक्यूज के जरिए कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हमीरपुर के ऊपर। यहाँ से 2 लेक्चर्स आएंगे। जिसने पहले के डिस्ट्रिक्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। इसकी पीडीएफ, हर लेक्चर्स की पीडीएफ और साथ में एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, नॉलेज क्वेश्चंस, आपको सब कुछ टेलीग्राम में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल्स के अंडर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे मैं बात करूं पंचायत सेक्रेटरी की, अलाइड HSNT पुलिस क्लर्क्स, फॉरेस्ट गार्ड्स की, या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज ACF, ठीक है, RFO, या फिर हिमाचल के किसी भी एग्जाम की, आपको सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। डिटेल्स लेनी है क्रैश कोर्स की। फ्री टेस्ट भी आप किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। फ्री टेस्ट कब कब होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। लेकिन फ्री टेस्ट के साथ अपना एग्जाम जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है कि आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं। क्रैश कोर्स की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। हमीरपुर का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? दोस्तों, ज्योग्राफिकल एरिया हमीरपुर की बात हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हमीरपुर के बारे में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम है आपके एग्जाम के लिए वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड करना, ताकि क्वेश्चंस आपका ना छूट पाए, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हमीरपुर का गठन यानी कि एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था। जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि 1 सितंबर 1972, ठीक है, 1972 में गठन हुआ था हमीरपुर का। अब दोस्तों, कैसे याद रखेंगे 1972, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। फ्रेंड्स, लिटरेसी रेट की बात करेंगे, विधानसभा सीटों की बात करेंगे और ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल साथ में लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल है। अब देखिए 1972 कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हमीरपुर ये लिखा हुआ है, हमीरपुर में ही सब कुछ बता दूंगा, इसी नेम में ही सब कुछ आंसर छिपा हुआ है, सिर्फ आपको याद रखना है। यहाँ पर जो ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो तक याद रखना है, लाइफ टाइम नहीं रखना है, क्योंकि एक बार देखोगे याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद रखना है फ्रेंड्स। हमीरपुर सिंपली हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, हमीरपुर, ठीक है। अब देखिए H में जो एक हल्का सा साइन है, हल्का सा 7, सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स तक याद रखना है। आपके मैं माइंड में फीड कर रहा हूं ये चीज, ठीक है। 7, A को हल्का सा 2 का ये साइन क्लियर कर रहा है, ठीक है, यानी कि 72, सिर्फ 72, 1972 और 1 यानी कि 1 सितंबर, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आया होगा, क्योंकि हमीरपुर में ही ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए लिटरेसी रेट की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी लिटरेसी रेट कितनी है हमीरपुर में, इसकी जो टोटल स्पेलिंग है वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। तो यानी कि 88.15%, ठीक है। हमीरपुर का जितना टोटल वर्ड है 8, यानी कि 88 आपका लिटरेसी निकल के आ गया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रिक्स बता रहा हूँ, वीडियो तक याद रखना है आपने। 2 दिन के बाद भी आपको याद रहेगा, 5 दिन के बाद भी याद रहेगा, 1 महीने के बाद भी आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ मैं फीड कर रहा हूँ अभी, समझिए। 88.15% इसकी लिटरेसी, इनकी साक्षरता दर हो गई। विधानसभा सीटें कितनी है, 5, आपको याद रखना है सिंपली। ग्राम पंचायत की जब भी हम बात करेंगे, कितनी ग्राम पंचायतें हैं हमीरपुर में, 248, ठीक है, सिर्फ 248, क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। अभी हमने देखा कि इसका एस्टैब्लिश्ड, इसका गठन कब हुआ था,
1 सितंबर 1972। थोड़ा सा ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। हमीरपुर का H, ठीक है, यानी कि 7, हमीरपुर का A यानी कि A2 का हल्का सा साइन, ठीक है, 1972। हमीरपुर में जितने टोटल वर्ड्स 8 हैं यानी कि 88 इसकी साक्षरता दर, ठीक है, और विधानसभा सीटें 5 और 248 इसकी ग्राम पंचायतें, ठीक है, लिख सकते हैं आप। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आंसर सी होगा 1118 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1118 स्क्वायर किलोमीटर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और चीज एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। फ्रेंड्स, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से लेकर HPG के डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका कुछ छूटता नहीं है और आप किसी भी एग्जाम के लिए आराम से अपीयर हो सकते हैं, चाहे HS है, NT है, अलाइड है, या फिर क्लर्क क्लास 3 और 4 के एग्जाम है, ठीक है, या फिर क्लास 1-2 के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है धार, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर धारे कौन कौन से हैं। एक आपको याद रखना है झकधार, जखधार, ठीक है, एक आपको याद रखना है चबूतराधार या चबूतराधार, ठीक है, एक आपको याद रखना है 16 सिंगी धार, ठीक है। ये 3 धारें प्रमुख है यहाँ पर हमीरपुर में, जखधार, चबूतराधार या फिर 16 सिंगी धार। और यहाँ पर 16 सिंगी धार जो वो सबसे लंबी धार इसको कहा गया है, ठीक है, 16 सिंगी नाम से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 16 सिंगी, ठीक है, सबसे लंबी धार। ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द नेक्स्ट इज 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले की जनसंख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस कभी बनता नहीं है कि आपसे जनसंख्या पॉपुलेशंस पूछी जाए, लिटरेसी तक पूछा जा सकता है, ठीक है, सेक्स रेशो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन पॉपुलेशंस किसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चंस या फिर मेंस में लिखने के लिए बैठे हैं, तब एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए 4 लाख से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर मेंस में लिखने के लिए बैठे हैं 4.5 लाख प्लस कर दीजिए, 4 लाख प्लस कर दीजिए, लेकिन आपको 4.5 लाख जो प्लस है वो मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप मेंस में बैठे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे प्री में तो क्वेश्चंस बनता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि यहाँ पर बात हुई है लिटरेसी रेट की, अभी मैंने क्लियर कर दिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 88.15%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फ्री टेस्ट की डिटेल्स आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें अपने एग्जाम नेम के साथ। हमीरपुर जिला किस वर्ष बनाया गया था, फॉर्म्ड की यहाँ पर बात हुई है, अभी मैंने क्लियर किया है 1972, यानी कि 1 सितंबर 1972 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर है, यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी की बात की गई है, हमीरपुर में है, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा रिवर्स के बारे में, काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है यहाँ पर, ठीक है, और अभी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिला है। देखिए ब्यास नदी तो यहाँ पर प्रमुख है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ज़्यादातर खड्डों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर खड्डे कौन कौन सी हैं याद रखने हैं, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। मानखड्ड, एक आपकी हुई कुनाह खड्ड, ठीक है, एक आपकी हुई बेकर खड्ड, ठीक है, एक आपकी हुई सूकर खड्ड, सूकर खड्ड बोलो या फिर शूकर खड्ड बोलो, बात एक ही है, ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, और एक आपकी हुई मुंडखर, ठीक है, मुंडखर खड्ड, ठीक है। रिवर्स खड्डों की यहां पर बात हो रही है। मानखड्ड हुई,
कुना खट हुई, सुकर या फिर शुगर खट, ठीक है, बेकर खट या फिर मुंड खट, ठीक है। ये यहाँ की प्रमुख खड्डे हैं हमीरपुर में। क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, शुगर खट कहाँ पे है, ठीक है, आपको याद रखना है हमीरपुर में है। ऑप्शंस में गलती हुई थी, डिपार्टमेंट की तरफ से हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में आंसर गलत बताया गया था, लेकिन ऑरिजिनेट की जब भी हम बात करते हैं तो हमीरपुर, ठीक है, इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमीरपुर से विधानसभा की कितनी सीटें हैं, अभी मैंने आपको क्लियर किया है। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी आंसर निकल रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। चलिए हमीरपुर में कितनी तहसीलें हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। अब देखिए साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं माइंड में वो आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि संसार चंद का यहाँ पर मेन रोल देखने को मिलता है, ठीक है। संसार चंद के बारे में हमने वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं बिलासपुर में, पिछले लेक्चर्स जरूर अटेंड करते रहना क्योंकि बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाता है कई बार कि जो ब्रज जैसी होली है वो कहाँ पे होती है, आपको क्लियर है कि वो सुजानपुर में होती है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करता है कि किस राजा को इसका श्रेय जाता है मनाने के लिए, किसने शुरुआत की थी, किसको ये श्रेय जाता है, आपके पास बहुत सारे राजा वहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। संसार चंद आपको याद रखना है, जो सुजानपुर में होली होती है इसका जो पीछे श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है गोज टू संसार चंद, ठीक है। अब देखिए सैनिक स्कूल यहाँ पर है, हिमाचल का सबसे बड़ा खेल मैदान सुजानपुर में है, ठीक है। अब देखिए अगर संसार चंद के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक और की पॉइंट्स आपको याद रखना है। संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा था कि आएगा नादौन जाएगा नादौन। क्या कहा था? आएगा नादौन तो जाएगा कौन, ठीक है, जाएगा कौन, आएगा कौन जाएगा कौन, किसके बारे में? नादौन के बारे में। किसने कहा? संसार चंद ने कहा। क्या कहा? आएगा नादौन जाएगा कौन, ठीक है, आएगा नादौन जाएगा कौन, ठीक है। अब देखिए संसार चंद के बारे में अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट यहां से निकल के आता है कि इसने 12 वर्षों तक किसी को जेल में बंद भी रखा था। किसको रखा था? मंडी का कोई राजा था, नाम क्या था? राजा ईश्वरी सेन। क्या नाम था? ईश्वरी सेन, ठीक है। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्षों तक जेल में रखा था, इनकी कैद में रखा था, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हैं। हमीरपुर जिले में कितनी पंचायतें हैं? ऑप्शंस गलत हैं, टीम की हो सकता है कि अपडेट नहीं किया गया है, वही क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 248 पंचायतें हैं, ठीक है, अभी अपडेट्स हुई हैं, अभी सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये डिजिट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। 1748 ईस्वी में सुजानपुर की पहाड़ियों पर किस कटौच शासक ने किलों और महलों का निर्माण किया? दोस्तों जब भी हम सुजानपुर की पहाड़ियों पर की यहाँ पर बात हो रही है, किस कटौच शासक ने किलों और महलों का निर्माण किया, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभय चंद। अभय चंद ने क्या किया दोस्तों? सुजानपुर की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों पर किलों का निर्माण किया, जैसे कि टिहरा। अगर आप कभी आएंगे तो आपको वहां पर महल मिलेगा, ठीक है। तो ये अभय चंद ने ये महलों का निर्माण किया था। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाता है कि कई बार सुजानपुर की स्थापना किसने की थी? घमंड चंद, आपको याद रखना है उस टाइम, ठीक है, सुजानपुर की स्थापना के लिए घमंड चंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे किस कटौच शासक ने सुजानपुर की नींव रखी? अभी मैंने क्लियर कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि घमंड चंद। 1793 ईस्वी में किस कटौच शासक ने सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर बनवाया? दोस्तों थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है,
आई होप आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस हर एक इंक्लूड करना है, मिशन हमारा यही है, ताकि क्वेश्चंस कुछ भी हो जाए फिर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए फिर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की, संसार चंद। और इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, वो आपको मैं सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ रिवाइंड करवा दूंगा। ठीक है, बस जुड़े रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सुजानपुर में किसके शासन के दौरान होली बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती थी। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ श्रेय की बात की, क्रेडिट्स की बात की, कौन से राजा को जाती है, संसार चंद। बदायूं में मुगल गवर्नर अलीफ खान ने बिलासपुर के गुरु गोविंद सिंह और राजा भीम चंद की सेनाओं को कब हराया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की 1687। याद नहीं रखना है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिलासपुर में हम जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर चुके हैं वो आपको पढ़ने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेना। ठीक है, जहां राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक कैद के रूप में रखा। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक कैद के रूप में रखा, लेकिन कहां पे रखा, नादौन में रखा था, हमीरपुर के नादौन में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट, जब कटौज शासक की राजधानी को अमतर से बदायूं स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, अगर बार बार ये कटौज वर्ड हाईलाइट हो रहा है, क्वेश्चन यहां से किस टाइप का बनेगा कि कटौज वंश का संबंध, रिलेशन, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, आपको डायरेक्ट याद रखना है हमीरपुर, कटौज वंश का संबंध हमीरपुर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर 1822। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला हमीरपुर जिले का पहला व्यक्ति कौन है। सबको क्लियर होगा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी। ऑप्शन नंबर बी, चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो इनका संबंध जो वो हमीरपुर से है। ठीक है, किस वर्ष हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में रहा। डायरेक्ट आपको ये सन याद रखना है, 1805-46 एडी। ठीक है, ये बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारा ये सन याद कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, जो एक क्वेश्चंस माइंड में पुट अप हो रहा है वो जल्दी जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमीरपुर के महलमरियों में संसार चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। किसकी हार हुई थी, संसार चंद की हार हुई थी। ठीक है, हमीरपुर के महलमेरियों स्थान है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में, संसार चंद और गोरखाओं के बीच में। हार किसकी हुई, संसार चंद की हुई। अब देखिए दोस्तों, फेमस पर्सनैलिटीज भी रहती हैं कुछ यहाँ पर। एक काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनका नाम है लॉन्स नायक लालाराम। ठीक है, लॉन्स नायक लालाराम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, योद्धा के लिए ये जाने जाते हैं। साहसी काम इन्होंने किया। उसके उपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, लॉन्स नायक लालाराम को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, हमीरपुर में आकाशवाणी केंद्र भी है, पक्का ब्रो में, भेड़ प्रजनन ताल में, हमीरपुर में। ठीक है, HPSSC का हेडक्वार्टर पक्का ब्रो में है। हर्बल गार्डन कहाँ पे है, नैरी में है, ये याद रखना, हमीरपुर के नैरी में हर्बल गार्डन क्वेश्चंस बनता है। कटौज वंश का रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, हमीरपुर से है। एक और चीज, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल, इनका संबंध कहाँ से है, भूमपल से है, ये याद रख लेना, भूमपल। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदी के ये प्रसिद्ध लेखक थे ये। ठीक है, यशपाल भूमपल जी, भूमपल से इनका संबंध है। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 1952 ईस्वी के चुनाव में हमीरपुर किस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, होशियारपुर, आपको याद रखना है। अब दोस्तों, हमने इस लेक्चर्स में क्या क्या चीजें क्लियर की। हमने यहाँ पर गठन के बारे में पढ़ा। 1 सितंबर 1972 हमने कुछ कंसेप्ट और ट्रिक्स भी यूज किया, स्टार्टिंग में देख लेना। लिटरेसी
88.15% विधानसभा सीटें 5 हमने देखी, ग्राम पंचायत 248 देखी। ठीक है, धारों की बात की तो जगधार है, चबूतरा धार है, 16 सिंगी धार है, 16 सिंगी धार सबसे लंबी धार है। ठीक है, रिवर्स ब्यास नदी की पढ़ी हमने, खड्डे ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियां हैं जिसमें आपकी मान खड्ड है, कुन्ना खड्ड है, बेकर खड्ड है। ठीक है, ये सारी ब्यास नदी में मिलती हैं। और आपकी सुकर खड्ड है, आपकी मुंडखर खड्ड है। ठीक है, हमने संसार चंद के बारे में पढ़ा। होली का जो त्योहार है उसका श्रेय संसार चंद को जाता है। सैनिक स्कूल यहाँ पर है, खेल का मैदान हम हिमाचल का सबसे बड़ा यहाँ पर है हमीरपुर में। संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा था, आएगा नादौन जाएगा कौन। ठीक है, ये किसके वर्ड है? संसार चंद के वर्ड है ये। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक जेल में रखा था। कहाँ पे रखा था? नादौन में रखा था। हमीरपुर के महलमेरियों में संसार चंद गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, संसार चंद की हार हुई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। विक्टोरिया क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा। लॉन्स नायक लाला राम को मिला था, किस लिए मिला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, बहादुरी के लिए। आकाशवाणी केंद्र के बारे में हमने पढ़ा, पक्का ब्रो में है, भेड़ प्रजनन ताल में है, हरवर गार्डन ट्री नेरी में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज पढ़ा। और यहाँ पर आपका हमीरपुर कम से कम 60% कवर होता है, क्योंकि हमीरपुर के बारे में ज़्यादा इतिहास नहीं है। जितना है वो मैंने अभी आपको की पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। ठीक है, ये याद कर लेना हमीरपुर के बारे में। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से आपके पास आंसर होगा। जो सबसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन होंगे वो आपके सोलन, कुल्लू, आपका शिमला, ठीक है, कांगड़ा, यहाँ से क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमीरपुर से बहुत कम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ही निकल के आएगा यहाँ पर बेसिक फैक्ट के जरिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी। फ्री टेस्ट की डिटेल व्हाट्सएप पर मिलेगी। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर सभी कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।